पॉन्ड. जिस गांव में रिवर नहीं है तो वहाँ पे तालाब होते थे जनरली, या तो फिर हम लोग पॉन्ड में, तालाब में या लेक में शावर करने के लिए जाते थे या फिर नदी में जाते थे. दैट यूज्ड टू बी आवर लाइफ 50 years ago या फिर 60 years ago, इवन 40 years ago. अभी भी अगर आप गांव में जाओगे देन यू विल फाइंड द सेम थिंग. अभी तो रिसेंटली हमारे घर में, सबके घर में जो अपार्टमेंट में रहते हैं, या टक करके शावर खुला एंड देन 5 minutes शावर इज ओवर. बट हमारे पहले जो है वी यूज्ड टू वॉक लॉट, हमें जाना पड़ता था. वी यूज्ड टू गो टू द, सो व्हाट आई एम सेइंग 저기 그 옛날에는 우리 할머니 때 방에다가 샤워하러 갔었어요. 우리 시대 때 아니라, 우리 시대는 그냥 샤워해서 탁 나오고. 인도에서. सो जब वो देखना, जब क्लीन करने के लिए भी जाते थे वो लोग कैरी करते थे एक साबुन, इतना बड़ा साबुन होता था, एंड देन लूफा होता था. लूफा का क्या क्या लैंग्वेज है आई डोंट नो, आप अगर कुछ लाइट डाल सकते. बेसिकली लूफा ही होता है, वो जो स्पॉन्ज जैसा होता है जिससे स्पेशली स्किन को रब करने के लिए, उसकी इम्प्यूरिटीज निकालने के लिए यूज किया जाता है उसे. However, it is not that much of effective. कभी कभी होता था कि उसका 2 साइड आता था. एक साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था, उस बीच में से काटने से तोरई जैसा आता था. एक उसका वेजिटेबल्स भी आता है अच्छा वाला, नेचुरल लूफा. और वो एक तरफ से जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग होता था, एक तरफ से नरम होता था. तो हम लोग क्या करते थे बचपन में, हम लोग जब वो गाँव जाते थे तो इस करके, फिर बाद में ना रात को मेरा प्रॉब्लम आता था क्योंकि लाल हो जाता था. सो या फिर उसके पहले जो होते थे एक स्टोन टाइप का आता है, क्या स्टोन बोलते हैं? प्यूमिक स्टोन. प्यूमिक स्टोन में जो है जनरली ये स्किन में नहीं यूज करते हैं, वो एड़ी फुट के लिए यूज करते हैं. However, मैं एक फ्रैंकली बताता हूँ, थिंग्स हैज बीन चेंज्ड अ लॉट. अभी जो है हमें अगर स्किन को उधेड़ देते हैं देन वी कैन नॉट शो अप इन पब्लिक, क्योंकि अभी हमारा स्किन को जो है ग्लो करना है अंदर से, एंड बाहर से मेकअप यूज़ करना है. अभी पहले की तरह हम लोग वैसे नहीं यूज़ कर सकते हैं. पहले तो लोग जो है स्किन पे बालू में भी ऐसे नहा लेते थे, सैंड दिया और घिस दिया. सो ऐसे सिचुएशन इज़ नॉट एनी मोर. सो आदमी टाइम के साथ जैसे चेंज होते हैं वैसे ही हमें हमारा डेड स्किन निकालने के लिए हमें लास्ट मंथ पे हम लोग लॉन्च किए हुए हैं सॉल्ट स्क्रब. एटमी सॉल्ट स्क्रबर जो है हम लोग लॉन्च किए हुए हैं. आज जो है आपके सामने वी आर ब्रिंगिंग ए वेरी न्यू प्रोडक्ट बिहाइंड अस विच इज एटमी शुगर बॉडी स्क्रब. इसके लिए तालियां हो सकता है. थैंक यू सो मच. आपको क्या लगता है ये एटमी शुगर स्क्रब के बारे में? प्लीज शेयर सम ऑफ योर इनसाइट. अभी जो है इन तीनों को जो है थोड़ा सा दूर लेके जाओ. सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो स्किन है वो हमेशा डेड रेगुलरली होती है, और उसको रिमूव करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारी जो नीचे की स्किन है जो वो हेल्दी वे में ग्रो करे. फेस के लिए तो हमारे पास बहुत प्रोडक्ट है, लोग फेस पे बहुत ध्यान देते हैं, बट हमारी जो बॉडी की स्किन है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है. एंड अगर हम उसे ध्यान नहीं देते हैं तो काफ़ी रफ एंड ड्राई हो जाती है. एंड कई लोगों को तो स्किन के इश्यूज होते हैं, कुछ लोगों को बॉडी एक्ने भी होने लगते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनके जो स्किन है उसके पोर्स ब्लॉक होने लगते हैं, काफ़ी सारा इन्फेक्शन होने लगता है. मीन्स जो प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते या फिर प्रॉपरली एक्सफोलिएट नहीं करते हैं स्किन को, तो ये इश्यूज़ हैं. स्पेशली अगर ड्राई स्किन, रफ स्किन होती है तो वो देखने में भी काफ़ी डल लगती है. एंड इचिंग जैसी इश्यूज, स्पेशली जब सीज़न चेंज होता है तब ये सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादातर डेड स्किन के एक्यूमुलेशन और उसमें जब स्वेट ऐड हो जाती है तो बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं. इसीलिए आपको इवनली स्किन को, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करना ज़रूरी है. अनइवनली रिमूव होगी तो भी इट्स नॉट ऑफ मच यूज़. इसीलिए इफ़ यू आर एक्सफोलिएटिंग, डूइंग इट इन अ राइट वे इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. लाइक आपको सही तरीके से एक्सफोलिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए बहुत सारे बॉडी स्क्रब्स होते हैं जो यूज़ होते हैं, बट एक ड्रॉबैक होता है कि अगर बॉडी स्क्रब जो है वो बहुत ही हार्श होते हैं या फिर अच्छी क्वालिटी की नहीं होती तो स्किन को इरिटेट कर देते हैं. लाइक आपने देखा होगा कई सारे आप काफ़ी हार्श एंड हार्ड होते हैं, और जैसे ही आप स्किन पे अप्लाई करो तो रेडनेस, इचीनेस होने लगती है, इवन स्किन कई बार डैमेज हो जाती है.
बट हमारा जो एटमी है ये हमेशा ध्यान रखता है कि आपकी स्किन के जो भी आप प्रोसेस यूज़ करें, जो भी प्रोडक्ट इसीलिए डिज़ाइन किए जाते हैं वो इफेक्टिवली एंड राइट वे में यूज़ किए जाए और हमारी बॉडी के लिए राइट वे में इम्प्लाई हो उसके रिजल्ट्स। इसीलिए तो सॉल्ट स्क्रब तो आपने सभी ने देखा, अभी लॉन्च हुआ है। अब नाउ वी आर कमिंग अप विद शुगर बॉडी स्क्रब। वन मोर टाइम। सो शुगर जो है वो शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सफोलिएट करने के साथ साथ मेन इम्पॉर्टेंटली जब आप उसको स्क्रब करते हैं वो धीरे धीरे मेल्ट होते हैं और इस उसके एक्शन की वजह से शुगर क्या है मॉइस्चराइज भी करती है साथ ही साथ। सो जिनकी स्पेशली ड्राई और सेंसिटिव स्किन होती है उनको ये ध्यान रखना होता है कि उनकी स्किन ज़्यादा रब ना हो, तो शुगर पार्टिकल्स धीरे धीरे डिसॉल्व होकर मॉइस्चराइज भी करते हैं। इसीलिए उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो शुगर बेस के बॉडी स्क्रब्स यूज़ करें। यहाँ पे वो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। आपको ऐसा लगता होगा कि जिनकी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, मेरा तो स्किन सेंसिटिव नहीं है, माई स्किन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे करके आप अगर सोचते हो देन यू वुड बी वेरी वेरी रॉन्ग। थिंक अबाउट इट, 30 years ago, 40 years ago, the temperature was not more than 50, first of all. Second one is, even 30-40 years ago, even 20 years ago, forget about it, 10 years ago, we used to go out quite a lot. अभी जो है AC में ही रहते हैं, AC कार में मूव कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा बाहर में धूप आ गया तो कहा AC किधर है, AC किधर है करके we usually come. So generally continuous AC use करने के वजह से, and then our food habit, please don't ask, our food habit is very healthy. सामने तो बोल देते हैं मैं ना हेल्दी फूड खाती हूँ, बट एक्चुअली वी आर ईटिंग लॉट ऑफ अनहेल्दी फूड which has a diverse effect in our skin. I think that food habit, the global warming, this has a very much adverse effect on our skin. और स्किन जो है पहले से हमारा बहुत सेंसिटिव हो चुका है एंड किसी का भी स्किन किसी भी टाइम पे भी खराब हो सकता है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ। पहले जैसा हम लोग लूफा ही सिर्फ यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वी नीड टू यूज़ एंड वी नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। सो देयर इट कम्स द शुगर स्क्रब विच इज़ प्रोटेक्ट्स द स्किन, स्पेशली द सेंसिटिव स्किन। जैसे कि आपने बताया 3 different ग्रैनुअल्स होता है, साइज़ का डिफरेंट होता है। सिर्फ यहाँ पे शुगर नहीं होता है, इसमें और भी बाकी चीज़ें होते हैं। हमारे ऑडियंस को पता लगना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ है। इफ़ यू कैन रिफ्लेक्ट लिटिल मोर। यस सर। सर जो शुगर भी इसमें कंटेंट है वो 3 पार्टिकल्स के साइज है, यानी कि शुगर ट्रियो है। सिर्फ लार्ज नहीं है, मीडियम साइज एंड मोस्ट फाइन साइज का भी है। फाइन साइज का इसलिए है क्योंकि वो इमिडिएटली मेल्ट करके मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है और जो लार्जर पार्टिकल है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होता है, सो वो स्क्रबिंग का इफेक्ट देता है। उसके साथ ही साथ हमारे इसमें स्क्रब ट्रियो भी है, दैट इज इट कंटेन्स द स्क्रब ऑफ वॉलनट पाउडर। इसके साथ साथ आपके ग्रेप सीड जो होते हैं उसका भी पाउडर है इसमें, एंड इसके साथ साथ क्रैनबेरी जो आपने सुना होगा, क्रैनबेरी जो फ्रूट होता है वो काफ़ी स्किन के लिए हेल्दी माना जाता है, तो उसका पल्प प्लस उसके सीड का पाउडर है। सो ये जो सीड के पाउडर है बहुत फाइन पार्टिकल्स है जो स्किन में जेंटली स्क्रब करते हैं। और वॉलनट पाउडर जो है नॉर्मली आपने कभी भी कोई भी स्क्रब बात करते होंगे तो वॉलनट का जो पाउडर है वो जस्ट पाउडर करके ऐड कर देते हैं और उसके बहुत मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं जो स्किन को इरिटेट करते हैं और काफ़ी शार्प एजेस होती हैं उसकी। बट बिकॉज ये एटमी है तो एटमी ने उसका भी ध्यान रखा है, इन्होंने राउंडेड टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जिसकी हेल्प से जो वॉलनट का पाउडर है वो एकदम राउंडेड एजेस के साथ है, जो आपके स्किन को बिल्कुल भी स्क्रैप नहीं करता, यानी कि उसमें निशान नहीं आने देता है। सॉफ्ट राउंड एजेस की वजह से स्मूथली सारे जो डेड स्किन है वो रिमूव होती है। सो ये जो शुगर का ट्रियो प्लस स्क्रब का ट्रियो है या इफेक्टिवली आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है। इसका मतलब है खाने का जो चीज़ हम लोग खाते हैं वो स्किन के बाहर भी लगाते हैं। जनरली क्या होता है, स्क्रबर आप मार्केट में चले जाओ, यू विल गेट इट विद ए वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस। देख लो एंड प्रोडक्ट के अंदर क्या रहेगा क्वालिटी तो आप वी नेवर नो। मगर एटमी के अंदर जो खा रहे हैं अंदर जो भी आपने बताया, शुगर भी तो है जो है वी यूजुअली टेक इट with the food, and then
आलमंड नहीं, अरे वॉलनट का पाउडर या फिर क्रैनबेरी. सो ये जो चीज़ है, दीज आर ऑल एडिबल, which is also very good for inside body and which we are using for on the outside body. सिर्फ ये नहीं है, इसमें भी और 3 different kinds के oil है which actually makes our skins much more smoother even after use. अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल्स लाइट अगर पुट कर सकते हो, दे बेटर फॉर आवर ऑडियंस. बेसिकली जब भी हम स्क्रब करते हैं, व्हाट हैपेंस, हमारी डेड स्किन रिमूव हो जाती है और नीचे की जो हेल्दी स्किन होती है वो सरफेस पे आ जाती है. और कोई भी नई चीज़ होती है वो टेंड टू काफ़ी सेंसिटिव होती है, राइट. स्पेशली जैसे आप देखेंगे बेबी स्किन, बेबीज को हम बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं बिकॉज उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, क्योंकि न्यू स्किन है, वो फर्स्ट टाइम एनवायरनमेंट के टच में आई है. वैसे ही जब हम स्क्रब करते हैं, हमारी जो नीचे की हेल्दी स्किन होती है फर्स्ट टाइम एनवायरनमेंट के टच में आती है, इसीलिए उसकी टेंडेंसी होती है वो क्विकली ड्राई होने लगती है. सो इसीलिए ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हमारे स्क्रब के अंदर ऑयल का भी कॉम्बिनेशन है, यानी कि इसके अंदर रेस्पबेरी सीड ऑयल, यूजू सीड ऑयल जो कि एक साइट्रस फ्रूट है, एंड ग्रेप सीड ऑयल. ये तीनों के तीनों जो ऑयल्स हैं वो ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं और आपकी स्किन की को मॉइस्चराइज के साथ साथ स्किन की जो इलास्टिसिटी है, हम सभी जानते हैं स्किन जितनी इलास्टिक होगी उतनी यंग दिखती है. सो स्किन की इलास्टिसिटी को एनहेंस करते हैं. तो इसके फ़ायदे यही हैं. आफ्टर एक्सफोलिएटिंग ये आपकी स्किन को हेल्प करते हैं ऑयल एंड मॉइस्चर को बैलेंस करने में और साथ ही साथ स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि स्पेशली हम देखते हैं सेंसिटिव स्किन की बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है और ड्राई स्किन की भी. एंड हम सेंसिटिव स्किन की बात कर ही रहे हैं तो सर मोस्टली एक्ने प्रोन स्किन भी होती है, सिर्फ फेस पे नहीं बॉडी में भी. सो वो भी काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए इसके अंदर एक और कंटेंट है, दैट इज़ कैलामाइन. कैलामाइन आपकी जो सेंसिटिव स्किन को है वो बहुत ही स्मूदिंग करता है, लाइक काफ़ी कोमलता से उसकी केयर करता है. सो इसमें कैलामाइन जो है वो काफ़ी कूलिंग इफेक्ट देता है और सूदिंग इफेक्ट देता है एक्ने प्रोन स्किन को. तो नॉर्मली जब भी जिनको एक्ने होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं कि हमने स्क्रब किया तो माइट भी हमें और ज़्यादा एक्ने इंक्रीज हो जाएंगे. बट अगर आप राइट काइंड ऑफ स्क्रबर यूज़ करेंगे, बॉडी स्क्रब यूज़ करेंगे, तो वो इश्यूज़ आपके कम हो जाते हैं. एंड इसी के साथ साथ इसमें जिंक ऑक्साइड भी है जो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट होता है. तो स्पेशली जो एक्ने प्रोन स्किन है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन इसके अंदर कंटेंट है वो नेचुरल है, स्किन के लिए हेल्दी है, सेफ है, एंड इनको अच्छे से एक्सफोलिएट करता है और साथ ही साथ उसकी केयर भी करता है. सो आई होप इतनी सारी अगर इसमें खूबियाँ हैं एंड जो स्किन के इश्यूज होते हैं उन सबको एक साथ टेक केयर करता है एक्सफोलिएट करने के साथ साथ. तो आई थिंक दिस इज़ माई आई पर्सनली लाइक दिस प्रोडक्ट, स्पेशली क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, ड्राई है, तो मेरे लिए तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है. सो व्हाट अबाउट यू? ये छोड़ के भी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि वाई वी शुड यूज़ द स्क्रब. जनरली हम लोग एक्सफोलिएट जो है ना सही तरीके से नहीं करते हैं, एंड जब तक हम लोग एक्सफोलिएट नहीं करते हैं देन द न्यू स्किन विल नॉट कम. सो जब तक न्यू स्किन नहीं आएंगे देन क्या होता है, डेड सेल जो है बैक्टीरिया के लिए बहुत ही अच्छा फूड होता है. जनरली अगर सेल को एक्सफोलिएट नहीं करेंगे देन एक्जिमा भी हो सकता है, देयर आर लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स. सो एक्सफोलिएट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं एक अच्छा टेक्निक आपको बताना चाहता हूँ विच इज़ देयर इन कोरिया, विच इज़ आई लाइक इट. There the lot of saunas are there. The hot bath and then cold bath. It's the culture from over the few thousands years ago. So जब ये लोग साउना में जाते हैं देन वहाँ पे हर कोई ट्राई ये करता है कि वहीं पे एक्सफोलिएट करके आए. So there are also salt is kept over there, and not only that one, वो एक्सफोलिएट की भी जो है दे हैव स्पेशल टावल्स फॉर दैट वन. सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. तो आई यूजुअली लाइक साउना वेरी मच पर्सनली. उसमें आप यंग होते रहते हो. ओके, सो एक्सफोलिएट का जो मेरा कॉन्सेप्ट है, आई ऑल्सो थिंक दैट द एनी पर्सन शुड डू द एक्सफोलिएट. इफ नॉट इन साउना वी यूज द एटमी सुगर बॉडी स्क्रब और सॉल्ट. सो एक क्वेश्चन, आप ये भी सोच रहे होंगे कि लास्ट मंथ पे सॉल्ट लॉन्च किया, इस मंथ पे शुगर लॉन्च किया, इसका पीवी
क्या होगा, इसका क्या बोलते हैं, प्राइस क्या होगा? सो इसके बारे में अगर इफ यू हैव सम जानकारी for to this question, one is what is the difference between salt and sugar, and इसका approximate PV का क्या है, that otherwise you need to wait and then open our website and then वहाँ से तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा. इसके ऊपर अगर आप कुछ रिफ्लेक्शन दे चाहते हैं then हमारे ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा. सी बेसिक डिफरेंस जो दोनों प्रोडक्ट्स में है वो ये है कि हमारा शुगर बॉडी स्क्रब जो है वो सेंसिटिव, ड्राई एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेस्ट है. एंड सॉल्ट जो है वो स्पेशली जिनकी रफ स्किन बहुत होती है एंड नॉर्मल टू ऑयली स्किन का कॉम्बिनेशन होता है, उनके लिए वो बेस्ट है. ऑल्दो दोनों ही सभी स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट अगर जैसे होता है लाइक व्हाट वन टू चूज, सो दिस विल बी फॉर सेंसिटिव, ड्राई and acne prone skin, and that will be normal combination in oily skin. Especially जहाँ बहुत ज़्यादा रफनेस होती है, नी, एल्बो, फुट, वहाँ सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा एक्ट करता है. एंड जिनकी काफ़ी सेंसिटिव पतली स्किन जहाँ पर होती है वहाँ शुगर वाला बहुत अच्छे से एक्ट करता है. तो आप कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ इन केस अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो. वरना बेस्ड ऑन योर स्किन टाइप, यू ऑल नो योर स्किन बेस्ट, आप प्रोडक्ट को अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं. एक चीज़ में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं. मैं आप ही की तरफ से बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप बार बार जो है हम लोग बॉडी के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारा सॉल्ट स्क्रब हो गया, शुगर स्क्रब हो गया. आपके मन में ये भी होगा कि अरे ये तो शुगर तो अच्छा है, चलो सेंसिटिव स्किन के लिए है, क्या हम इसे अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आपको भी आ रहा होगा. तो उसके ऊपर हमें कुछ रिफ्लेक्शन देते हैं कि हमें इसे फेस में यूज़ करना चाहिए या नहीं. प्लीज़ रिफ्लेक्ट इन दैट इफ़ यू हैव. सो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी स्किन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. सो बॉडी पे ये सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं. फेस पे सॉल्ट स्क्रब हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, बट इन केस अगर आपकी स्किन टॉलरेट कर सकती है तो आप शुगर स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ आई वॉन्ट रिकमेंड इट. नहीं, मेरा भी रिकमेंडेशन नहीं है. प्लीज़ डू नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ स्क्रब. अगर यहाँ पे बॉडी लिखा हुआ है तो वो बॉडी के लिए है. आपका फेस आपका बॉडी का पार्ट है मगर बॉडी नहीं है. सो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज. अगर आपको स्क्रब करना ही है फेस का तो पीलिंग जेल इज़ द बेस्ट, क्योंकि उसमें और भी माइक्रो पार्टिकल्स होता है विच इज़ हमारे फेस के जो स्किन होते हैं इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव होते हैं. सो इसीलिए आप बॉडी के कोई भी रिलेटेड विद प्रोडक्ट आप अपने फेस पे ना यूज़ करें. दैट इज़ द ओनली वन थिंग आई वांट टू मेंशन. And 추가적으로 뭐 이야기할 게 있으면. 저는 한국에서 지금 이 제품을 쓰고 있어요. So she is using this one even in Korea. So that's how we can see the glowing not only coming from the face from here but also from the skin from her hand. I can see that light is coming. So आपके भी जो है स्किन्स इतने ज़्यादा ग्लो होने वाले हैं. वैसे भी शादी का सीजन आने वाला है तो फेस के लिए आप ये यूज़ कीजिए. एंड हैंड तो एक्सपोज ही रहता है हमारा देखने के लिए. तो जब भी पार्टी में जाना है पहले जो है यू यूज़ द एक्सफोलिएट करके यूज़. आपके तो हाथ चमकने लगेंगे फेस जैसे, क्योंकि हम लोग तो हाथ से ही बात करते हैं, ऐसे ऐसे करके, अरे पता है क्या हुआ करके. देन आवर स्किन विल बी एक्सपोज. सो वी शुड बी ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर बॉडी एंड देन फेस, ऑफ कोर्स आवर माइंड टू, which is actually needed for right decision to make, live well, which is our motto. Recently हम लोग ने आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग ऐड दे रहे हैं. We are donating blood, we are saving life for the people. Now these days there is a lot of shortage. When we talk with the Red Cross, they said कि there was a time when people used to donate lot of blood, but these days there is a shortage of blood. And especially our pregnant women or the person who need it for the emergency, there is a shortage of blood. So Atomy India came up to help and collect and donate the blood for those people. And every center are taking participations.
and I think it's a very great cause for all our members is coming together, and they are taking it very positively. And right now, every donors who are Atomian are saying that I am a proud blood donor Atomian. So please save life, more life, and that is actually the Atomy's motto, cherishing the spirit. That is our motto. And if we can save somebody's life, nothing more better than this. अगर हम लोग किसी का जान बचा लिया, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? देखिए, इसके साथ हमारा इस प्रोडक्ट का कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट आवर डीपर फिलोसॉफी इज टू हेल्प पीपल. सो मैं जितने भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं उनसे अर्ज करूँगा कि आप अपने सेंटर के साथ एक बार कनेक्ट कीजिए. एंड देन देयर आर many places the blood donations camps are going on in our center. In this month, approximately 7 different centers we are doing the blood donations, and every center are doing 30 जन 40 जन करके हमारा डोनेशंस ब्लड डोनेशंस चल रहा है. हम लोग जो है गुंटूर से स्टार्ट किए हुए हैं, एंड इट विल कंटिन्यू नेक्स्ट 6 months. माय प्लान इज टू गो टू 100 cities where we will help at least 3,000 4,000 donations, blood donations, and it's a huge. If we can save one person, it is our gift, I think, and I feel proud for that. If we all can save people's life, then nothing better can be than this. So मैं अगर इसके ऊपर आपको कुछ और बोलना है, please add, because this is the first time we are launching online some product. क्योंकि हमें इतना ज़्यादा वेट नहीं किया इस बार हमारा सक्सेस सेमिनार तक. मुझे लगा कि आप तक जितना जल्दी पहुँचे इस किस्म का प्रोडक्ट और इस किस्म का नॉलेज, वो आपके लिए अच्छा हो, आपके बिजनेस के लिए अच्छा हो, आपके स्कीम के लिए अच्छा हो, एंड देन आपके टीम के लिए अच्छा हो. सो दैट्स द पर्पस फॉर टुडेज मीटिंग, टुडेज दिस लाइव शो. एंड प्लीज़ आप जितने लोग हैं आपकी टीम में, आप उनको बताइए हमारे प्रोडक्ट्स की अच्छाइयाँ, हमारे प्रोडक्ट्स का गुण, और हंसते रहिए हमेशा. So thank you sir for coming today and joining our session. और हमें इतने अच्छे नए प्रोडक्ट्स लाके हम सब के लिए ये हमारी को मिली है. So अब टाइम वेस्ट ना करते, लेट मी जस्ट सी हाउ टू यूज इट. so thank you sir for joining us today. So thank you Chanyan, Miss Chanyan Cook, for joining and then Explaining also and then using the product. So हमारे यहाँ पे we have invited some of our leaders, members, and very known face, and they are over here. Probably they will do a bit more demonstrations how to use it. So back to you. So let's welcome them. Let's welcome them. So चलिए अब हम सब देखते हैं कि हमें जो नया प्रोडक्ट आया है